जब हम रिश्तों में मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो ये सोचना स्वाभाविक है कि हम कब वाकई खुश थे। शायद ही वो समय था जब आप पहली बार मिले और प्यार में पड़ गए, या शादी का दिन, या फिर वो पल जब लोगों ने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया। वो पल जादुई लगते थे और कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि क्या होता अगर हम उस समय में वापस जा सकते जब सब कुछ सही लगता था। लेकिन सच्चाई ये है कि वापस जाना आसान नहीं है। आज की हमारी ये मूवी भी इसी सोच पर आधारित है। मूवी का नाम है प्रीवियसली सेव्ड वर्जन। तो कहानी 2200 ईस्वी में सेट की गई है, जब लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी पर जीवन लगभग असंभव हो गया था और लोग अंतरिक्ष में चले गए थे, क्योंकि यही जीवित रहने का एकमात्र तरीका बचा था। उनमें से हम एक जापानी जोड़ी से मिलते हैं, मायुमी एक कुम्हार और उसका पति नाओकी जो एक शानदार रोबोट इंजीनियर है। वो अभी भी उन्नत टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करके कभी कभी पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पृथ्वी अब मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। पहली नजर में मायुमी और नाओकी एक आम जोड़ी की तरह लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम सच के करीब आते जाते हैं। हमें पता चलता है कि मायुमी इंसान नहीं है, वो एक एंड्रॉइड है, नाओकी की दिवंगत पत्नी का पहले से सहेजा गया संस्करण जिसे उसने गलती से मार दिया था। नाओकी अपराध बोध से जूझ रहा है और मायुमी को भुला नहीं पा रहा। नाओकी अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके मायुमी का एक परफेक्ट संस्करण बार बार फिर से बनाता है ताकि उसे एक ऐसे रूप में वापस लाया जा सके जो वास्तविक लगता हो, लेकिन ये कभी काम नहीं करता। सवाल ये है कि क्या वो इस झूठी वास्तविकता में वास्तव में खुश रह सकते हैं। फ्लैशबैक से हम जान पाते कि नाओकी और मायुमी की पहली मुलाकात धरती पर एक बरसात के दिन हुई थी, जब नाओकी अपने रोबोट क्यू के साथ आश्रय की तलाश में मायुमी की मिट्टी के बर्तनों की दुकान में आ गया था और नाओकी ने उसके मिट्टी के बर्तनों में से एक को खरीद लिया और उस साधारण पल से वो प्यार में पड़ गए और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चीजें बदलने लगी, क्योंकि मायुमी ने नाओकी का एक अलग पक्ष देखना शुरू कर दिया जो बहुत ही हिंसक और अप्रत्याशित था। उसने अपने गुस्से के दौरान मायुमी को मारना पीटना शुरू कर दिया और हर बार माफी मांगी और झूठे वादे किए कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा बार बार होता रहा। हो सकता है कि नाओकी का ये व्यवहार उसके अपने बचपन के आघात से आया हो, क्योंकि उसके पिता उसके साथ मारपीट करते थे और यहाँ तक कि उसे सिगार से जलाते थे। मायुमी ने इस उम्मीद को बनाए रखने की कोशिश की कि वो बदल जाएगा, लेकिन 6 साल के लंबे अंतराल के बाद वो बहुत थक गई थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि वो अब उसकी माफी पर भरोसा नहीं कर सकती और उसने नाओकी को छोड़ने का फैसला किया। जब उसने दूर जाने की कोशिश की तो नाओकी इसे स्वीकार नहीं कर सका और गुस्से में उसने चाकू लेकर उसका पीछा किया और फिर से वादा किया कि अगर वो वापस आ गई तो वो बदल जाएगा। लेकिन मायुमी डरी हुई थी और एक पुल की चट्टान पर जा गिरी और मायुमी पुल से गिरकर मर गई। नाओकी सदमे में था, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या कर दिया। वो उसे वापस लाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी उसे वापस नहीं ला सकती थी। बाहरी अंतरिक्ष में जाने के बाद नाओकी को एक वैज्ञानिक की मदद से उसे फिर से बनाने का जुनून सवार हो गया और उसने मायुमी के एंड्रॉइड वर्जन बनाने शुरू कर दिए। उसका मानना था कि इस बार वो एक बेहतर पति बनकर दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर नाओकी को सच्चाई पता थी। उसे अब अपनी पत्नी से प्यार नहीं था, बल्कि शायद उसे किसी ऐसी याद से प्यार था जिसे रोबोट संस्करण कभी भी पूरी तरह से बदल नहीं सकता था। लेकिन फिर भी नाओकी ने कभी भी मायुमी की नई संस्करण बनाने की कोशिश करना बंद नहीं किया और हर बार उसने एंड्रॉइड को केवल अच्छी यादों से भर दिया, जैसे कि उनका हनीमून, साथ में खाना बनाते समय हंसना और खुशी के दूसरे पल, क्योंकि वो श्योर होना चाहता था कि नई मायुमी कभी याद ना रखे कि उसने उसे कैसे चोट पहुंचाई थी। लेकिन एंड्रॉइड मायुमी को हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ कमी है, क्योंकि उसकी यादों में अंतराल था और वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों है। एक वैज्ञानिक जिसे नाओकी के इन एंड्रॉइड को बनाने में उसकी मदद की थी, उसे बताता रहा कि सुनामी के आघात से उसे भूलने की बीमारी है और इसीलिए वो सब कुछ याद नहीं रख पाती। भले ही इस नई मायुमी ने एक आदर्श पत्नी बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन छोटी छोटी बातें नाओकी को परेशान करने लगी और उसकी रोबोट पत्नी की हर छोटी छोटी खामी उसे निराश कर देती थी। आखिरकार उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाता और वो उसके सिस्टम को बंद करने के लिए एंड्रॉइड की गर्दन पर चाकू घोंप कर उसे मार देता
उसके बाद वो एक और संस्करण बनाने के लिए आगे बढ़ता। फिर आखिरी बार जब नाओकी को लगा कि उसने पहले से सहेजे गए संस्करण के साथ एक संस्करण बनाने का तरीका समझ लिया है, उसने मायूमी का वो संस्करण बनाने का फैसला किया जब वो पहली बार मिले थे, इस उम्मीद में कि वो किसी भी मेमोरी गैप को नोटिस नहीं करेगी और न ही उनके रिश्ते पर सवाल उठाएगी। लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, क्योंकि मायूमी का ये संस्करण जो नाओकी से अभी अभी मिली थी भ्रमित था, क्योंकि वो उसे अपने पति के रूप में नहीं पहचान पा रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो एक अजनबी आदमी के साथ बाहरी अंतरिक्ष में क्यों रह रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका किडनैप किया गया हो। नाओकी ने उसे समझाने की कितनी भी कोशिश की हो कि वो एक साथ रहने के लिए बनी है, लेकिन मायूमी को लगा कि कुछ बहुत गलत है। फिर एक दिन नाओकी का रोबोट क्यू मायूमी को एक सीक्रेट रूम में ले गया, जहां उसने अपने सभी मृत संस्करणों को देखा, एंड्रॉइड जिन्हें नाओकी ने नष्ट कर दिया था। उस क्षण उसे सच्चाई का एहसास हुआ, क्योंकि क्यू ने उसे उस भयानक चक्र को समझाने में मदद की जिसमें वो फंस गई थी, और सभी एंड्रॉइड संस्करण ने उसे नाओकी द्वारा मारे जाने से पहले यहाँ से भागने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए उसने एक अंतरिक्ष शटल को बुलाने की योजना बनाई जो वो पृथ्वी से डिलीवरी लेने के लिए उपयोग करते थे। नाओकी को भ्रमित करने के लिए मायूमी के पुराने एंड्रॉइड वर्जन में से एक ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाई, लेकिन नाओकी को जल्दी एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मायूमी का ये नया वर्जन जो अभी अभी उससे मिला था उसके पसंदीदा खाने के बारे में नहीं जान सकता, और तभी उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है और क्यू ने इस धोखे में मियोमी की मदद की थी। इसलिए नाओकी ने उसका पीछा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मायूमी पहले ही शटल पर चढ़कर धरती पर वापस जा रही थी। जैसे ही शटल ने उड़ान भरी, ऐसा लगा कि शायद नाओकी ने उसे जाने दिया, क्योंकि शायद उसे एहसास हो गया था कि उसे रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और उससे जबरदस्ती प्यार भी नहीं करवा सकता। अब यहाँ बदलने की जरूरत केवल नाओकी को है। फिल्म के अंत में मायूमी आखिरकार धरती पर वापस आ जाती है। वहां पहुंचने के बाद उसे अपने पहले से सहेजे गए संस्करण के जरिए जीव नाम की एक महिला याद आई, जिसने उसे अपने खोए हुए प्यार की याद दिला दी। जब वो धरती पर लौटी तो उसने जीव को वहां अभी भी जीवित कुछ इंसानों के बीच पाया। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस बार मायूमी को वो प्यार मिले जिसकी वो वास्तव में हकदार है। और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।